नमस्कार, आप सभी का एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बात करेंगे छठ पूजा के विषय में और आपको बताएंगे कि छठी माई का या सूर्य षष्ठी का जो व्रत रखते हैं उनका किस दिन व्रत होगा और क्या है शुभ मुहूर्त, खाए नहाए का भी बताएंगे। तो इन सब चीज़ों के विषय में बात करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। जैसा कि छठ पूजा की विशेष ही मान्यता है और ख़ास करके एक अब ये बिहार प्रदेश में नहीं रहा, यूपी एमपी आदि सभी क्षेत्रों में, और ये कहें कि पूरे भारत देश में इसका अपना एक विशेष महत्व है। तो छठ पूजा की विशेष धार्मिकता विशेष मान्यता है। इस कठिन व्रत को महिलाएं घर की खुशहाली और संतान की सलामती के लिए रहती हैं, संतान की लंबी आयु के लिए रहती हैं। इसे सूर्य षष्ठी, कहीं छठ और कहीं छठी मैया के नाम से कहते हैं और कहीं डाला छठ के नाम से भी इस व्रत को जानते हैं। इन सभी नामों से इस व्रत को जाना जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। हालांकि इस साल छठ पूजा की तिथि को लेकर एक बार फिर उलझन की स्थिति बन रही है। ऐसे में यहाँ जानिए किस दिन होगा नहाए खाए और खरना और कब की जा सकेगी छठ पूजा। तो इसके विषय में हम आपको जानकारी देते हैं। जैसा कि हर साल छठ पूजा दिवाली से छठे दिन यानी दिवाली के ठीक 6 दिन के बाद आती है छठ, उसका नाम ही है सूर्य षष्ठी, छठी मैया। तो बात की जाती पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी जो षष्ठी तिथि आ रही है वो 7 नवंबर की रात्रि को 12:43 पर शुरू होगी और इसका समापन 8 नवंबर को देर रात 12:40 पे समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में 7 नवंबर गुरुवार के दिन ही संध्या काल का अर्घ्य दिया जाएगा। मतलब जिसको कहते हैं कि जो ढलते हुए सूर्य को जो अर्घ्य देते हैं, और सुबह का अर्घ्य जिसको कहते हैं उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना, वो अगले दिन 8 नवंबर को दिया जाएगा। नहाए खाए कब होगा? तो इस साल नहाए खाए 5 नवंबर मंगलवार के दिन होगा। पंचांग के अनुसार नहाए खाए कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर किया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं गंगा या अन्य किसी पवित्र नदी में स्नान और ध्यान के बाद सूर्य देव की पूजा करती हैं। कहने का तात्पर्य किसी गंगा या किसी तालाब या किसी नदी पे जाकर के स्नान करती हैं। और खरना कब है तो इससे यहाँ प्रारंभ कर, अब खरना कब है ये जान लेते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर खरना मनाया जाता है। खरना के दिन महिलाएं निर्जला उपवास रहती हैं और छठी मैया की पूजा में लीन रहती हैं। इस साल खरना 6 नवंबर यानी दिन कहें तो बुधवार के दिन है। डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देना 7 नवंबर के दिन छठ पूजा का तीसरा दिन है, जिसमें डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसी की अगली सुबह मतलब 7 तारीख की अगली सुबह है 8 नवंबर शुक्रवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही यह छठ पूजा की समाप्ति हो जाएगी। कहने का तात्पर्य कि यह व्रत इस तरह से रहा जाता है। इस व्रत में जो खास पूजा होती है वो छठी मैया की होती है और साथ में सूर्य षष्ठी की होती है या सूर्य देव की होती है, जो ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य देना, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना। सूर्य क्या है? सूर्य एक तरह से कहें तो जड़ और चेतन को जो प्राण देते हैं, प्राणदाता हैं, वही सूर्य है। सूर्य को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जगत पिता कहा गया, आदि देव नमस्कारम, तो आदि देव कहा गया है सूर्य को। और सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जिनके प्रकाश से जड़ और चेतन प्रकाशित होते हैं या जीवित हैं। यदि वह अपना प्रकाश सकोड़ लें और सूर्य छिप जाएं तो जड़ और चेतन दोनों की जिंदगी नहीं बचेगी, अर्थात सब यहाँ पे जो है एक अंधेरामयी हो जाएगा। तो इस तरह से आप छठी मैया का व्रत करें, सूर्य षष्ठी का व्रत करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, धन धान्य से परिपूर्ण हों और अपने बच्चे की, अपने पति की और स्वयं की शारीरिक रोग व्याधि बाधाओं को नष्ट करें। हर प्रकार से चहुमुखी धर्म अर्थ काम मोक्ष आपको जीवन में प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपके लिए सूर्य षष्ठी, छठी मैया इन सब चीज़ों को प्रदान करें। कामना करते हैं निरोग रहें, स्वस्थ रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब,
डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।